छोटी सी समस्या सर, वो समझना। आप उस दर्द को तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आप बहुत जल्दी वहां से निकले हो। मैं बहुत जल्दी वहां से निकला हूं। जो गरीब आदमी है ना, वो अपने बच्चे को कभी नहीं कहता तू उद्यम कर ले। उसके लिए एक ही कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी कर ले। जब सर मैंने यूपीएससी की कोचिंग करने यहाँ में आया, तो उस समय मैं लगभग 1 डेढ़ लाख रुपए ट्यूशन पढ़ा के भी कमाता था और सरकारी तनख्वाह मेरे को अलग आती थी। जब मैं यूपीएससी की कोचिंग करने के बाद मैंने वो सब कुछ छोड़ा, सिर्फ स्कूल रहा, और उसके बाद मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाने लगा, तो मेरे फादर साहब के एक ही शब्द था कि हमें फालतू पैसा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए, मरने को मर जाएगा, नौकरी नहीं छोड़ेगा। 2014 में मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। तब भी मेरे परिवार का एक ही रुझान था, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ हो जाए, चाहे बाहर तो 1 करोड़ कमा ला, वो भी नहीं चाहिए। हमारे हरियाणा में कहावत है कि भाई किला बोलते हैं हमारे यहाँ, जो खेत होता है उसको, किला ले ले पर छोरे को नौकरी दिवा दे। मतलब वो 50 लाख का किला देने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि मेरे छोरे को हरियाणा पुलिस में नौकरी लगवा दे, यानी उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह के लिए 50 लाख की जमीन देने को तैयार है। तो वो मानसिकता जो है वो धीरे धीरे बदलेगी, अभी नहीं बदलेगी। वो जो पीढ़ी अभी आगे आने वाली है ना, वो शायद उद्यम के लिए अपने बच्चों को कर पाए। सर मैं अपने बच्चे को उद्यम के लिए नहीं कर पा रहा हूं, तो सोचो कि मेरे से मेरे माँ बाप कैसे करेंगे। मेरा बच्चा भी आज पढ़ाई कर रहा है और वो एनडी की तैयारी करने लग रहा है। जब मेरी सोच नहीं बदली है, तो मेरे से पहले वालों की कैसे बदलेगी। और जो गरीब आदमी है वो उद्यम के लिए कभी नहीं बोलेगा। वो तो हमेशा ये करेगा, भाई सरकारी नौकरी ले ले, अब तेरा ब्याह करवा ले, नहीं तो ब्याह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, फिर जिंदगी भर बेकार करता फिरेगा। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड वो है कि उद्यम नहीं होगा भारत में, अभी तो बहुत मुश्किल है। उस लेवल पे अभी एजुकेट आपको करना पड़ेगा, रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ अगर गलत टाइम पे बारिश आ जाती है, तो किसान को छोरी ब्यानी मुश्किल होती है, मतलब लड़की की शादी करनी मुश्किल होती है, और आप उद्यम करने की कह रहे हैं। मेरी माताजी यार 6 बहनें थी और एक भाई था। मेरी माताजी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, मुझे भी उन्होंने पढ़ाया 12वीं क्लास तक, लेकिन उनको 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि 6 लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो उन्होंने लड़के को पढ़ाया मेरी नानी ने, लेकिन अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाया। तो सर वो परिवेश एकदम से नहीं बदलेगा। अभी आप ये परिकल्पना कभी भी मत करिए कि सरकारी नौकरी के लिए भीड़ कम होगी ना, अभी तो कम नहीं होगी। बहुत टाइम लगेगा उस स्टेज तक आने में और उन चीजों को तैयार करने में। अभी तो सबसे नजदीकी विकल्प यही मिलता है। और जब आप किसी चीज को पाना चाहते हो ना, तो आप कभी भी ये नहीं देखते कि उसमें फेल कितने हो रहे हैं। अगर जिस दिन आप ये देखेंगे ना फेल कितने हो रहे हैं, उस दिन तो आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे। आप सच बात तो ये कि आप मोटिवेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके नजदीकी कोई सेलेक्ट हुआ है, आपके इलाके में 10 20 30 किलोमीटर में कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है, इसलिए आप मोटिवेट हुए। इसलिए तो आप मोटिवेट ही नहीं हुए कि कितने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। वो संख्या तो हम भी नहीं दिखाते, हम भी तो जो सेलेक्ट होते हैं उसी का इंटरव्यू करते हैं। तो वो परिकल्पना कभी नहीं बदलेगी भारत में, आने वाले 10 12 साल तो बिल्कुल भी नहीं।